हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस नई कहानी में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक सच्ची घटना है। फ्रेंड, आप इसे पूरा सुनिए, आज इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फ्रेंड, जो परिवार है एक मिडिल क्लास से भी नीचे का परिवार है। अगर उसे राशन ना मिले तो शायद हमें लगता है कि उसका गुजारा जो है वो भी अच्छी तरीके से ना हो। उनकी दो लड़कियां हैं और दो लड़के हैं। लड़की जो होती है बड़ी वाली, वो शादी करने लायक हो जाती है। उसकी एज लगभग 20-22 साल के लगभग में होती है, लेकिन परिवार की स्थिति जो होती है वो सही ना होने के कारण उसकी शादी जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसी बीच में ऐसा होता है कि जो लड़की होती है वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है और वहाँ पे एक लड़के के संपर्क में आती है और उससे प्यार करने लगती है और वो उसके साथ पूरा लाइफ जीने का जो है वो सपने देखने लगती है। इसी बीच में ऐसा होता है कि ये बात पता नहीं कैसे उस लड़की के घर वालों को पता चल जाता है और वो कहते हैं अच्छा तो ये शादी करने वाली है, ऐसा करने वाली है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे खास बात ये भी है कि जो लड़की है जिससे प्यार करती है वो सेम कास्ट का है, अदर कास्ट का नहीं है। जिससे लोग को दिक्कत होती है कि अदर कास्ट का है तो हम कैसे शादी कर लें। लेकिन फ्रेंड, वही कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता जो होते हैं झूठी शान के चक्कर में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर वही उनका लड़का जो है वो ऐसा कुछ करता है तो उनके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं कि लड़का है, अभी छोटा था, नादानी कर गया, कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो यही है फ्रेंड लोगों की सोच। लड़की कुछ दिन बाद अपने घर आती है और इसके बाद लड़की के घर वाले जो हैं उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और जबकि जो लड़की है वो सोचती है कि मेरी शादी जहाँ भी होना है ये गरीब घर में होना है, क्योंकि मेरे पापा की स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो दहेज देकर और अच्छे घर में मेरी शादी कर दें। तो मेरा शादी जो होगा वो एक गरीब घर में ही होगी। लेकिन जिसे वो प्यार करती है वो उसकी स्थिति जो है वो ठीक ठाक है, तो इस वजह से वो स्वप्न देखती कि अगर इससे मेरी शादी हो जाएगी तो जो मेरा पूरा जीवन है ये खुशी खुशी गुजर जाएगा। लेकिन लोगों का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एक बार वो कोशिश करती है कि उस लड़के को जिससे वो प्यार करती है उसे भूल जाए। लेकिन बात वही है कि प्यार करती है तो भूल नहीं पाती है। कुछ दिन बीतता है, इसके बाद ऐसा होता है कि लड़की के घर वाले जो होते हैं वो लड़की को खूब पीटते हैं और दरवाजे में बंद कर देते हैं। इसी बीच में हमें लगता है कि शायद लड़की जो है वो लड़के से बात की रही होगी, तो शायद ये बात हो ही रही होगी कि चलो कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं करते हैं तो हम भाग के शादी कर लेते हैं, या जो भी। ऐसा होता है कि सुबह के 4 बजे रहे होंगे, लड़की अपने घर से निकलती है, लेकिन जाती है तो पता नहीं कैसे ऐसा होता है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं उसे ये बात पता चल जाता है कि ये शायद जा रही है, तो उसका पीछा करते हुए जाते हैं। लेकिन तो लड़की को नहीं पाती और निराश होकर वापस घर चले आते हैं। इसी बीच में ऐसा होता है कि शायद लड़की की किस्मत ही खराब थी। जो उन्हीं के घर का बगल का एक बुजुर्ग होता है वो वहाँ से आ रहा होता है और इस लड़की को जो है वो देख लेता है। लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन जब घर आता है और ऐसी बातें सुनता है तो ये कहता है कि हाँ, हम इसे फला बाज़ार में देखे हैं। और जैसे ही लड़की के घर वालों को ये बात पता चलता है तुरंत लड़की के घर वाले पहुँच जाते हैं। लड़की जो होती है वो लड़के का इंतज़ार ही कर रही होती है। लड़का भी आया नहीं था वहाँ पे कि इसकी लड़की के जो घर वाले होते हैं पहुँच जाते हैं और लड़की को लेकर आते हैं, खूब पीटते हैं और इसके बाद दरवाजे में बंद कर देते हैं। और पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत इस लड़की को जो है रात में ही मार डालते हैं। और सुबह जैसे 4:30 बजता है, 2-4 घर वालों को बता देते हैं कि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे हम ले जा रहे हैं इसका दवा करवाने के लिए। और उस लड़की को कपड़ा इस तरीके से पहनाते हैं कि किसी को भी खबर ना हो कि ये मतलब मर गई है। और बोलेरो में लेकर जाते हैं। तो वो जो गाँव है वहाँ से 30-40 किलोमीटर पे हमें लगता है कि घाट है जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये भी ले जाके बोलेरो से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन हाँ, वही बात होती है कि अगर सही बात हो, मतलब बुरी बात हो, तो लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाती है। लेकिन अगर सही बात हो, किसी का लड़की या लड़का कुछ बना हो, तो इतनी जल्दी लोगों को पता नहीं चलता। तो पूरे गाँव में ये हल्ला हो गया कि ये अपनी लड़की को मार डाले, मार डाले। लेकिन कोई भी उसका विरोध नहीं किया। कुछ ही दिन बीतते हैं, इसके बाद ऐसा होता है कि जो लड़की का भाई रहता है वो भी अपनी बुआ की लड़की को लेकर भाग जाता है। और ज़्यादा दिन तो घर से बाहर नहीं रहता, लेकिन 2-3 दिन तक रहता है और इसके बाद फिर लेकर आता है। जो अपने घर लेकर आता है तो वही मम्मी पापा जो अपनी लड़की को मार डाले थे वही उसका मतलब जो छोटा मोटा स्वागत होता है उसका करते हैं। और बाकायदा प्रेम से उस अपनी बहू को अंदर लेकर जाते हैं और उसके साथ मतलब अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। अगर आप देखें तो हिंदू धर्म के हिसाब से बुआ की लड़की यानी बहन,
बहन से कोई शादी कर ही नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी ये इस तरीके से किया। घर वालों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ्रेंड, ये जो घटना है ये एक ही घर की घटना है। अगर लड़की प्यार करती है तो उसे मार डालते हैं, वहीं अगर लड़का अपनी बुआ की लड़की को लेकर भाग जाता है तो घर वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं होती है। फ्रेंड, क्या ऐसा करना था या नहीं करना था? आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।